यहाँ पर कॉलेज सिस्टम लेकर के तकलीफ लेकर इसलिए निकले हैं क्योंकि हमें भारत देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि न्यायपालिका भी इसमें कर क्या रही है। यानी कि जी हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दायरे क्या है, उसके काम क्या है और वो कर क्या रही है। क्या संविधान खत्म हो गया है या संविधान फिर से सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर जजेस बैठे हुए हैं क्या बिना संविधान पढ़े हुए आए हैं या अपने पिताजी चंद्रचूड़ जी अपने पिताजी जब आकर के बैठ गए हैं। तो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उनको ही मेहनत करना पड़ेगी और हम लोग संविधान का पाठ पढ़ाने आए हैं कि भैया आप जजेस हैं, जज का काम करें, जुडिशरी का काम करें। आप संसद का काम नहीं कर सकते, आप लेजिस्लेटिव असेंबली का काम नहीं कर सकते। अगर आपको जुडिशरी समझ में नहीं आ रही तो आप चुनाव लड़ लें और संसद में बैठे और अपना पक्ष लेकर के नहीं, वो हमारे ऊपर अधिकार तो राज्यपाल को आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, राज्यपाल को आदेश देगा हमारा राष्ट्रपति। अगर वो भारत के 200 लोगों को मूर्ख समझ रही है, अगर वो बहुजन समाज के लोगों को अनपढ़ समझ रही है, गंवार समझ रही है, तो वो ऐसे कानून लाती जाएगी और वो करती जाएगी। आज हमारा लोग बुद्धिहीन नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, समझ रहा है कि वो क्या चाहता है, वो क्यों क्रिमिनल चालू कर रहा है, वो क्यों करिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं आज हम लोग जो लेटरल एंट्री और हम कॉलेजियम सिस्टम का जो विरोध कर रहे हैं वो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि वो लोग बगैर परीक्षा दिए हुए जज बन के बैठ जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति वहाँ बैठता है, जिसको ये इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी हद तक कहा है कि जो ब्राह्मणवादी जो जजेस जो बैठे हुए हैं उसमें न्याय चरित्र नहीं होता, वह केवल अपनी जाति को देख करके न्याय करते हैं, वो एक व्यक्ति विशेष और इंसान को देख करके न्याय नहीं करते हैं। भेदभाव वहाँ भी भेदभाव एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं, निश्चित है वो हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल फोल्डर। आज भारत बंद आंदोलन को लेकर यानी कि भारत देशव्यापी भारत बंद अभियान को लेकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक अंबेडकर पार्क के बाहर और आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जो SC/ST समुदाय से आते हैं और आज यहाँ एकत्र होकर एक बाबा साहब अम्बेडकर के भी नमन करने आए हैं और यहाँ से ये एक रैली यहाँ से निकाल रहे हैं और कलेक्ट्रेट जिला कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और वहाँ पर ज्ञापन देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को एक आदेश निकाला गया जिसके तहत यानी कि क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा यानी कि राज्यों को वर्ग अपनी उप सूचियाँ बनाने का अधिकार होगा। उसके तहत अब इसी आदेश के आने के बाद से SC/ST समुदाय के लोग नाराज हैं और लगातार जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उसको लेकर आंदोलन आरक्षण बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति ने आज एक देशव्यापी आंदोलन यानी कि देशव्यापी भारत बंद कराने का आज डिसाइड किया और उस क्रम में आप देख पा रहे हैं कि इतने लोग मौजूद है। हालांकि इस तरीके का कोई हड़ताल या कोई देश बंद का कोई भी ऐसा माहौल नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन सड़कों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आप देख पा रहे हैं कि शोर पूरा पुलिस बंदोबस्त पूरा पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ है। किसी भी तरीके की कोई भी अशांति का माहौल पैदा ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी जो हरकत ना करे। सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी की जा रही है कि कोई भी ऐसी पोस्ट दंगे भड़काने वाली या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई भी ऐसी पोस्ट ना की जाए जिससे कि माहौल खराब हो। इस तरीके के जो माहौल है वो आप देख पा रहे हैं और तमाम जो समुदाय के लोग हैं उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग जो देशव्यापी आंदोलन है आपका जो आप भारत बंद की आप मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो आदेश दिया है वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य जितने भी मतलब बहुजन समाज है उनके बिल्कुल विपरीत है। हमारा जो आरक्षण का प्रावधान लोग कहते हैं कि 10 वर्ष के लिए खत्म करो, तो खत्म हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन शर्त क्या थी कि 10 वर्ष तक इस देश में समानता स्वतंत्रता बनता, एक समान कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोहरी नीति क्या चलती है कि एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देते हो और एक वर्ग विशेष का मतलब शोषण करते हैं। कोटा में कोटा एक नया आदेश दिया, तो कोटा में कोटा ये भी गलत है। इन वर्गों में मतलब वर्ग लाने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण ये लोग खा रहे हैं, लेकिन उसमें तो समान ही है, अनुसूची में समान अधिकार उसको सबको, जो पढ़े लिखा है उसके आगे जाएगा। तो आप लोगों का किस तरीके से बहस होता रहा है कि आने वाले समय में क्या आरक्षण खत्म हो तो मानसिकता ही उनकी, हाँ वोट हमारा राज इनका। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होगा? इसमें ये लागू करेंगे, जनता पब्लिक से कहते रहेंगे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, एक एक दो राज्यों से लागू करके पूरे देश पर हावी हो जाएंगे। कर दिया है कांग्रेस ने 2 राज्यों में लागू कर दिया है, 2 राज्यों लागू कर दिया। हमारा मांग ये है कि इसको मतलब विशेष शस्त्र
बुला करके और इसको आदेश पारित करके और इसको 9वीं सूची में डाला जाए इसको। अच्छा, बीएसपी 35 सालों बाद सड़कों पर उतरी, इस तरीके का आंदोलन पर नहीं, बीएसपी तो हमेशा ST/SC की योगदान विरोध करती रही है, हमेशा BSC/SC की लड़ाई लड़ती रही है। क्या कहते हैं, क्या समझते हैं इस पूरे आदेश के बारे में? क्या कहेंगे, आज आप कॉलेजियम सिस्टम बंद करो? देखिए, हम लोग यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम लेकर के तख्ती लेकर इसलिए निकले हैं क्योंकि हमें भारत देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि न्यायपालिका भी इसमें कर क्या रही है। यानी कि जी हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दायरे क्या है, उसके काम क्या है और वो कर क्या रही है। क्या संविधान खत्म हो गया है या संविधान फिर से सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ना पड़ेगा? यह जो वहाँ पर जजेस बैठे हुए हैं क्या बिना संविधान पढ़े हुए आए हैं? ये अपने पिताजी चंद्रचूड़ जी अपने पिताजी यहाँ पे आकर के बैठ गए हैं। तो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उनको ही मेहनत करना पड़ेगी। और हम लोग संविधान का पाठ पढ़ाने आए हैं कि भैया आप जजेस हैं, जज का काम करें, जुडिशरी का काम करें। आप संसद का काम नहीं कर सकते, आप लेजिस्लेटिव असेंबली का काम नहीं कर सकते। अगर आपको जुडिशरी समझ में नहीं आ रही तो आप चुनाव लड़ लें और संसद के बैठे और अपना पक्ष लेकर के नहीं वो हमारे ऊपर अधिकार थोप दे। ये काम संसद का है जो अभी समय जुडिशरी ने किया है, जो उसने चंद्रचूड़ ने किया। चंद्रचूड़ को पढ़ना पड़ेगा कि 341 आर्टिकल क्या बोलता है, 342 आर्टिकल क्या बोलता है, 15A क्या बोलती है, 16B क्या बोलती है। और सबसे बड़ी बात कि जब वो जजेस पे बने तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या शपथ ली और राष्ट्रपति ने क्या शपथ ली। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का कार्य क्या है और यहाँ पर राज्यपाल का कार्य क्या है। राज्यपाल को आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, राज्यपाल को आदेश देगा हमारा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को बिल पहुंचाएंगे हमारे संसद में बैठे हुए सांसद। तो या तो चुनाव बंद कर दे, संसद को भंग कर दे, सांसद सभा को खत्म कर दे, हम लोगों का पैसा बचा दे, हम लोगों का समय बचा दे। आपको जो कानून थोपना है वो थोप दे। अगर वो भारत के 200 लोगों को मूर्ख समझ रही है, अगर वो बहुजन समाज के लोगों को अनपढ़ समझ रही है, गंवार समझ रही है, तो वो ऐसे कानून लाती जाएगी और वो करती जाएगी। आज हमारा लोग बुद्धिहीन नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, समझ रहा है कि वो क्या चाहता है, वो क्यों क्रीमी लेयर चालू कर रहा है, वो क्यों वर्गीकरण चालू कर रहा है। वर्गीकरण चालू करने से पहले वो बता तो दे कि वर्गीकरण मैं अपने पद पे भी कर सकता हूँ। वर्गीकरण करने से पहले वो बता तो दे कि भैया जातिवाद खत्म नहीं करूंगा, मैं जातिवाद और बढ़ावा दूंगा। मैं वो दिन फिर से लेके आऊंगा कि तुम्हारे मुंह के आगे फिर मटकी, पीछे झाड़ू लटकाऊंगा। ये काम सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। और हम ऐसे जुडिशरी सिस्टम को जो कॉलोनाइजर बने हुए हैं, बिना पढ़े लिखे जजेस, इनको नीचे उतारने का काम हम लोग करेंगे। चाहे सड़कों पर लेटना पड़े, चाहे हमें भूखा रहना पड़े, चाहे हमें खून अपना बहाना पड़े, ऐसे संविधान विरोधी जजेस को हमें रास्ता और संविधान का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, SC/ST समुदाय के लोग सड़कों पर हैं, ओबीसी समुदाय भी आज मैदान में। क्या मानते हैं कि ओबीसी समुदाय के लिए भी इस तरीके की जो कानून प्रक्रिया है वो? देखिए, ओबीसी समाज पहले से ही क्रीमी लेयर का दंश भोग रहा है। आज हमारे दलित भाइयों पर इस चीज़ को क्रीमी लेयर को लगाया गया और वर्गीकरण को लेकर के ये सदन या जो कोर्ट है वो लेकर के आए हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि वर्गीकरण अगर हम लोगों को संगठित रहते थे वो हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम टूटना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि टूटने के बाद ही उनकी ताकत बढ़ेगी और हमारी ताकत कमज़ोर होगी। राज्य सरकार को जातीय हस्तक्षेप करने का फरमान जारी करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, आज हम लोग जो लेटरल एंट्री और हम कॉलेजियम सिस्टम का जो विरोध कर रहे हैं वो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि वो लोग बगैर परीक्षा दिए हुए जज बन के बैठ जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति वहाँ बैठता है, जिसको ये इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी हद तक कहा है कि जो ब्राह्मणवादी जो जजेस जो बैठे हुए हैं उसमें न्याय चरित्र नहीं होता, वह केवल अपनी जाति को देख करके न्याय करते हैं, वो एक व्यक्ति विशेष और इंसान को देख करके न्याय नहीं करते हैं। क्या भेदभाव, वहाँ भी भेदभाव? एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं, निश्चित है वो हम ओबीसी और हमारे जो मूल निवासी वर्ग है उसके लिए भेदभाव लेकर आ रहे हैं और ये कानून भी वही है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ उतरे हुए हैं अपने भाइयों के साथ में और हम चाहते हैं कि ये क्रीमी लेयर भी हटाया जाए। ओबीसी भी लगातार इस चीज़ के लिए काफी समय से लड़ रहा है। मंत्री चिराग पासवान ने भारत बंद आह्वान का समर्थन किया है। बिल्कुल, ये दंश जो लोगों ने झेले हैं वो लोग आज समझ रहे हैं इस मुद्दे को कि नहीं, वाकई में ये जो दंश है उस लोगों को हमने झेला है, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां वो झेलेंगी, उससे पहले वो उठ के खड़े हो रहे हैं, इसलिए वो हमारा साथ दे रहे हैं। बीएसपी भी आज लगभग 35 साल बाद इस तरीके के आंदोलन का समर्थन में और सड़कों पे है। देखिए, राजनीति की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि राजनीति अपनी केवल रोटियां सेकने के लिए होती हैं। हम रोटियां सेकने लिए हम सामाजिक संगठनों के माध्यम से आए हैं और समाज ही इस समाज की दिशा बदलता है। राजनीतिक पार्टियां कभी दिशा नहीं बदल सकती, इसको आप मान पाते हैं।